लोग यहाँ पे जो वोट आर.के. सिंह को नहीं दीजिएगा, वो उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में पवन सिंह खड़ा है, उसके वजह से आरा में मतलब जिस तरीके से आप लोगों को वर्क चाहिए, काम चाहिए, नहीं हुआ उसके वजह से। देखिए, काराकाट में जो पवन सिंह को सीट जो निर्दलीय से वहाँ पर अस्थिर उनको रखा गया है, अच्छा, रखा गया है, मतलब अपने मन से नहीं लड़ रहे हैं। वो तो एक फैक्टर है। हम्म। तो वहाँ तो छोड़ दीजिए, हम लोग भोजपुर के हैं और भोजपुर में विकास जो हुआ वो सारा भोजपुर के जितने जो मालिक हैं, मतदाता मालिक, सब लोग समझ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको एक चीज हम बता दें, कुशवाहा समाज के आरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा समाज के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका ये कहना है, यानी कुशवाहा समाज में इस तरीके की बात हो रही है तभी इनको पता है और ये बोल रहे हैं, इनको ये पता है और ये बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट संसदीय क्षेत्र से, तो अपने मन से नहीं लड़ रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। इस तरीके की कुशवाहा समाज में अंदरूनी में ये सब बात चल रही है। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे फिर आगे? तो ये लोग गेमर हैं और गेम खिलाना जानते हैं, और गेम ऐसा खिलाएंगे कि अंत में तीन तसिया वाला देखते जानते हैं कि सब समेट कर रुपया अपने झोली में रख लेगा। तो तमाम सांसद को ये समेट कर अपनी झोली में लोग डाल लेगा। इसलिए आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि ये 400 पार का नारा दिया हाँ, जाता है। 400 पार का नारा दिया जाता है, इस बार 400 पार। ये सब चकमा दिया जाएगा। इसलिए यहाँ के जो जितने हैं कुशवाहा समाज के लोग, जनरल जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब अलर्ट हो चुके हैं कि 400 पार का जो नारा है, उस 400 पार हम लोग होने नहीं देंगे। और सुदामा प्रसाद जी के बारे में और आर.के. सिंह के बारे में जो डिफरेंसेज है, तो आर.के. सिंह, अच्छा, मान लीजिए आर.के. सिंह को वोट नहीं दीजिएगा तो फिर किसको दीजिएगा? आर.के. सिंह को वोट इसलिए नहीं लोग देने के चाह रहे हैं कि ये पहले से अपने को बोले कि हम विकास पुरुष हैं। विकास किए भी है ना, आरा रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं कितना चमका दिए, आप आरा के रमना मैदान को देख रहे हैं एकदम पूरा बैठने लायक बना दिए, शाम के टाइम जाके आप बैठ सकते हैं। उसके बाद उधर रेलवे स्टेशन के आगे जो क्या बोलते हैं पुरवारी गुंटी है, उसको बोलते हैं कि मैंने बनाया। उसके बाद कोइलवर पुल है, इसको बनाया। देखिए, वो सब विकास से हमारे समाज के ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो विकास किसी का भी सरकार होता, किसी का भी सांसद होता, तो वो विकास करता। हमारा विकास कहाँ होना चाहिए, हमें एक गिलास पानी की ज़रूरत है, ठीक? आपके दरवाजे पर गए, आप फ्रिज से ठंडा पानी ला रहे हैं, मिश्री के साथ खिला रहे हैं, पेड़ा के साथ पिला रहे हैं, लेकिन हमको ये ज़रूरत नहीं है। हम विकास उसको मानते हैं कि आप हमें दरवाजे पर सदियों से मेरे घर में चापाकल ठंडा पानी देने वाला नहीं है, वो चापाकल डाल दीजिए। तो आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। ठंडा पानी 1 गिलास के बदले में कहो 10 गिलास पिला देते हैं, लेकिन 10 किलो तो लिमिट है। हमको अनलिमिटेड चीज़ चाहिए विकास के लिए। तो विकास पुरुष अगर होते तो बिहार स्तर पर देख रहे हैं कि तमाम यहाँ के जो है गरीबी इतना है कि यहाँ से लोग कमाने के लिए बाहर पलायन कर जाते हैं। LPG लागू है कानून, इनकी सरकार है केंद्र में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कानून से तमाम नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है। माननीय सांसद साहब IAS हैं, IPS हैं, गृह मंत्रालय भी कंट्रोल कर चुके हैं। एक बार भी LPG को हटाने के लिए न भोजपुर में आंदोलन खड़ा किए और न पार्लियामेंट में आवाज़ दी है। ऐसा क्यों? किसानों से लोग कहते हैं कि नौजवान और किसान से प्यार होना चाहिए। कोई राजनेता जब मंच पर चढ़ता है तो कहता है शिक्षित बनो, शिक्षा पर पहले ध्यान देता है। यहाँ शिक्षा कहीं चीज़ ले लीजिए, जितना रमना मैदान को सजाने में वो खर्चा किए, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किए। यहाँ से हम लोग भोजपुर में हैं, हर प्रखंड में यहाँ से बेटी को, बहन को आरा पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और इतना दिक्कत है आरा से आने और जाने में, MA BA करने में, कि अब सोच लीजिए कि नहीं जाने का इच्छा करता है और न भेजने का लोग भी इच्छा करता है। तो हमको विकास के मामले में वो सब छोड़ दीजिए। LPG जो खतरनाक कानून बना नौजवानों को मारने के लिए, इस पर सांसद महोदय पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाए। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हमेशा दिल्ली आते और जाते रहते हैं। आप इनको सोचिए कि किसान को बर्बाद करने के लिए इन्हीं के सरकार द्वारा SEZ कानून बनाया गया। किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला चला गया, लाठी से पिटाई किया गया, पानी का फवारा मारा जाता है। तो इनके SEZ कानून को हटाने के लिए भी उन्होंने एक दिन भी पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। तो ना इनको किसान से प्यार है, और ना नौजवान से प्यार है, और ना गरीब से प्यार है।
तो जब किसी से प्यारे नहीं है तो वोट किसका लीजिएगा आप? और विकास किस चीज़ का काउंटिंग करवाते हैं, किस चीज़ का गिनती करवाते हैं कि हम विकास कर दिए हैं? किसानों के लिए तो अभी देखने में आ रहा है कि खेत वगैरह में पोल वगैरह खंभे वगैरह गड़वा रहे हैं, मुफ्त बिजली वगैरह का भी सुनने में आ रहा है सर। वो किसान के लिए छोड़िए ना, आप दक्षिण साइड में बढ़ जाइए, सासाराम साइड में बढ़ जाइए, उधर नहर की स्थिति देखिए और भोजपुर के नहर की स्थिति देखिए। हमारे भोजपुर के सांसद थे, अच्छा, सासाराम के नहर की स्थिति ठीक ठाक है? बहुत ठीक है, तभी ना उधर मैंने 70 क्विंटल 80 क्विंटल धान होता है और हम लोग यहाँ नहीं होता है। तो अभी नहर का स्थिति देख लीजिए, जब से अंग्रेज बना कर गया उस पीरियड से लेकर आज तक जेसीबी को क्या कि एक कुदाल तक भी इनके रिजिम में नहीं लगाया गया कि हम इतना सुंदर बना दें, इतना अच्छा से पानी का बेहतरी हो जाए कि हमारा किसान चक 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 आबाद हो जाए। लेकिन किसानों से कहाँ प्यार है? किसान से अगर प्यार होता तो करते। चलिए, इस बार आरके सिंह से नाराज होकर कुशवाहा समाज किसको वोट देगा? इस बार आरके सिंह से नाराज लोग नहीं है। कुशवाहा समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी एक राजघराना का परिवार है। वो राजा कहता है कि जिस तरह से वृक्ष अपने टहनी से बसंत ऋतु में पत्ता को सब झाड़ कर फेंक देता है, इसलिए कि वो जानता है, वृक्ष जानता है कि इस पत्ता में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए ये जितना कुशवाहा समाज है वो सारे कुशवाहा समाज पढ़े लिखे हैं और राजघराना का परिवार है। तो राजघराना के परिवार को तो बातें कुछ करना है, राजा ही राजा पैदा करता है। वो राजघराना के परिवार की अपनी सोच है कि पत्ता जब झाड़ दिया पेड़, तो हम लोग पेड़ से भी गए गुजरे का, वो 1 साल में झड़ता है, हम 10 साल वालों को अपने टहनी पर रखेंगे, अब की बार झाड़ देंगे और नया हम पत्ता को उगाएंगे अपने डाल के ऊपर। कौन सा पत्ता, किसको, नाम कोई बता सकते हैं? उस पत्ता का नाम है सुदामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद जी, सुदामा क्या प्रसाद उनमें जी। खासियत क्या अच्छी लगती है? इंडिया गठबंधन को, देश को बचाने के लिए देख लीजिए, सिंगोल जब लगाया गया पार्लियामेंट को, नया पार्लियामेंट के ऊपर, आरके सिंह जी अगर सिंगोल से, अगर कुशवाहा समाज से प्यार होता, ये राजघराना का परिवार है, भगवान बुद्ध के खानदान वंशज है, सम्राट अशोक है, तो सम्राट अशोक के इतिहास से मिट गया सिंगुल लगाकर। क्यों? अशोक चक्र के हटा दो, तो अशोक चक्र जब हटा तो इतिहास से हमारा खिलवाड़ी न हो गया। तो उस इतिहास को हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम कुशवाहा समाज हैं, कभी राजा थे, तो वो राजा का इतिहास से गायब, सबका इतिहास गायब ही लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे ऊपर भी तलवार चला दिया गया, तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम तलवार नहीं चलाएंगे, राजा संयम से काम लेता है। अच्छा, क्या भरोसा है आपको सुदामा प्रसाद से पे कि सुदामा प्रसाद जी जीतने के बाद आपकी जितनी सारी ये वर्क है, जितनी सारी आप काम बता रहे हैं, उन सब कामों को करेंगे और उन सभी बातों पर खरे उतरेंगे? सुदामा प्रसाद इंडिया गठबंधन से आए हुए हैं, हम इनको पार्टी पुआ से नहीं जोड़ रहे हैं कि ये माले के कैंडिडेट हैं और फलाने जगह विधायक। हम सीधे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के लोगों का सोच है कि हमें भारत के संविधान को बचाना है, हमें यहाँ डिक्टेटरशिप लागू नहीं होने देंगे। हमको बगल में जो नेपाल देश है वहाँ पहले डिक्टेटरशिप था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नाम है भारत। यहाँ डिक्टेटरशिप लाने का षड्यंत्र साजिश किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसको बचाने के लिए जो तमाम चीज़ें, मैंने देश को बचाने के लिए ये अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे सुदामा प्रसाद जी। इसलिए हम लोग इनको इस वोट करने जा रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। जो इंडिया गठबंधन के हैं, हमारे देश को नायक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनका संविधान आज चल रहा है, उनके संविधान को ही ध्वस्त करने के षड्यंत्र चलाई जा रही है, उसको बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं सुदामा प्रसाद जी। इसलिए हम पूरा समाज निछावर होकर इनको वोट देने के लिए तैयार है। कहीं मान लीजिए आरके सिंह आप लोगों के समाज के बीच आके और ये हाथ जोड़ के और बोलेंगे कि आप लोगों के वोट का मैं कामना करता हूं कि आप सभी का वोट मुझे मिले, तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग कहेंगे, एक लाइन में हम कहेंगे कि एक बार हम लोगों ने माफ़ी किया अगला डेट में, इसीलिए आपको हमने 10 साल हमने बनाया चुनाव, 10 वर्षा में भी अपने भेजने का काम किया। ये 15 साल आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं चाहिए था इस मैदान में आने का, क्योंकि आपको एक ही लाइन में कह देना चाहिए था कि मैं दुनिया, भारत का हर चीज़ को मैंने देख लिया,
मैं सांसद भी बन गया, और एक बार नहीं, आप लोग बहुत बधाई के पात्र है कि मुझे 2 बार सांसद बनाने का काम किए। मैं अब तीसरे को, दूसरे को, पांचवें को मौका देने जा रहा हूँ। ये पढ़े लिखे डेमोक्रेसी के लोगों की सोच होना चाहिए। तो ये भी नहीं सोचोगे, इससे स्पष्ट होता है कि इनके अंदर अभी लालसा है कि मैं ही यहाँ बना रहूँ। मैंने आई एम स्टेट एंड आई एम किंग, मेरे सामने कोई नहीं, मैं राज्य हूँ और मैं ही राजा हूँ। ये भावना चल रहा है, किसी दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो दूसरे किसी दूसरे लाइन को देते। पवन सिंह ही कह रहे थे कि हमारा से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह के लिए सीट छोड़ देते कि ठीक है बाबू तुम चल लड़ो। आर के सिंह जी को अगर वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी से प्यार होता तो पवन सिंह जी आरा से चुनाव लड़ने के लिए आवाज़ उठाए थे। बोले थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हो सकता है आरा के ही चक्कर में उन्होंने आसनसोल का टिकट वापस कर दिया, आपको पता होगा। तो आसनसोल इसलिए नहीं लड़े चुनाव कि हमको अपने क्षेत्र में रहना है। हम बंगाल में क्या प्रचार करके और विकास करके क्या करेंगे? अगर हम अपने क्षेत्र बनेंगे तो कुछ करेंगे। अगर इनको मानिए सांसद साहब को पार्टी से भी अगर प्यार होता, उपेंद्र कुशवाहा जी से प्यार होता, तो उनके लिए जगह छोड़ देते पवन जी के लिए आरा कि मैं सब कुछ दुनिया देख लिया हूँ। मैं 2 बार सांसद भी, यहाँ के लोगों ने मुझे मान सम्मान प्यार देकर बनाने का काम किए। पवन जी तो नवजुआ हो, और नौजवानों के 35% नौजवान ही पूरा दुनिया को अपने कंधे पर ढोने का काम करता है। तो देख लीजिए कि इनको नौजवान से अगर प्यार होता तो उस नौजवान के लिए जगह छोड़ देते, लेकिन नौजवान से इनको कहाँ प्यार है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए कुशवाहा समाज अपने आप में एक बहुत पढ़े लिखे अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। राजसी ठाट बाट में जीने का ये लोग काम करते हैं। सारा चीज़ इनको अनुभव है कुशवाहा समाज के। इसलिए अब निर्णय ले लिए कि हम किसी भी कीमत पर पेड़ के पत्ते के तरह हम झाड़ेंगे। 1 साल में नहीं, 10 साल में बर्दाश्त किया, अब नहीं। अब इनके अंदर कोई भी एनर्जेटिक वर्क करने का क्षमता नहीं है। जब मेरा जन्मा हुआ मेरा बेटा ही रोड पर धूल फाँक रहा है और उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए पार्लियामेंट में 10 साल में, तो हम किस लिए वोट करेंगे? नहीं करेंगे वोट। इसलिए सीधे इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद जी जो तड़ारी के 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनको हम लोग इस बार वोट करेंगे। एकदम फाइनल आप लोगों ने तय कर लिया है? फाइनल है। समाज के जितने लोगों हैं उस सारे लोगों का विचार में एकदम रन कर रहा है कि हर हालत में हमको सुदामा प्रसाद जी को ही वोट देना है। और कुशवाहा समाज का आज के डेट में एक निर्णायक वोट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे कुशवाहा समाज के वर्ग को, कुशवाहा वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले अविनाश जी को। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या आपकी राय है, आपकी क्या सोच है? इस तरीके का न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक डिजिटल न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।